और आज मैं एक ऐसी ट्रिक से कढ़ी बनाऊंगी जिससे इस कढ़ी बनाना सुपर डुपर इजी हो जाएगा और क्विक बन जाएगी। और यहाँ पे धूप में डाल देती हूँ मैं अपने गेहूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली। सामने से एक बच्ची स्कूल जाती है, पता नहीं वो जा रही है कि नहीं जा रही है। बहुत देर से वैन वाले भैया हॉर्न दे रहे हैं और मैं काफ़ी जल्दी। आज श्रीजा सक्षम नहीं जा रहे स्कूल क्योंकि श्रीजा सक्षम की ना प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो गई है, तो दोनों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि 1 से 2 दिन बाद है इनका एग्जाम। श्रीजा उठ गई, श्रीजा पढ़ाई कर रही थी, मैं इसका क्वेश्चन आंसर सुन रही थी और जो कच्चे पक्के हैं उनको मैं गई थी पक्के करो एकदम। और सक्षम मिस्टर इधर बैठे हैं पापा के पास। सक्षम ने अपनी कर लिया तबीयत थोड़ी सी खराब। सक्षम को ना बहुत प्रॉब्लम है कोल्ड की, है ना, और मौसम चेंज हो रहा है। दूसरे बच्चों को देख के इसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी कपड़े उतार के स्वेटर उतार के फेंक दूँ, है ना। तो एक ही टी शर्ट में घूमा कल, तो आज ही रिजल्ट मिल गया उसको। देख लो, आज स्वेटर पहनोगे ना और अब जल्दी जल्दी से श्रीजा की टी शर्ट पहने के। बीवी नहीं कह रहा, 2-3 बच्चे तो हाफ स्लीव्स में घूम रहे हैं। और सन्नी भी आज जल्दी आ गया, मैंने उसको कहा था कल जल्दी आना क्योंकि सुबह जल्दी काम खत्म हो जाए ना तो फिर ठीक रहता है ना। तो मेरे को आदत है, बच्चों को क्या करती हूँ 1-1.5 घंटा पढ़ाती हूँ, फिर ब्रेक देती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ। तो उससे क्या रहता है, बच्चे भी ना फ्रस्ट्रेटेड से नहीं होते, गुस्से में नहीं रहते और पढ़ाई भी हो जाती है। सक्षम को भी कल मैंने ऐसे ही पढ़ाया। और सक्षम देखो श्रीजा की टी शर्ट पहन रखी है, स्वेटर बनाती हूँ इसको। ये सोते सोते इसको यही मिली, फिर पापा ने इसको यही पहना। सक्षम क्या करोगे अब? टीवी। चलो 1 घंटा देखो, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। इतना मम्मी काम खत्म कर रही है, ठीक है, ओके। देखो इसका चेहरा भी कैसा हो गया कोल्ड के मारे। हाँ बोलो। भूख लग रही है, दूध ला रही हूँ। चलो ठीक है। सक्षम को भूख नहीं लग रही, भूत लग रही है। हाँ श्रीजा, मैं कल अपने हेयर टिप बता रही थी ना, बाल नीचे करके उठ जाते हैं कह रहा था। तो क्या हो गया, अच्छे टिप तो फॉलो कर लेने चाहिए। मैं क्यों करूँ, मत कर, फिर तेरे बाल खराब होंगे। और बेडरूम की हालत कुछ ऐसी है, मैं इसको क्लीन करूंगी और पहले मैं बच्चों को दूध देती हूँ। और सन्नी बाहर की क्लीनिंग कर रहा है, मैं अंदर से इतना डस्टिंग कर देती हूँ, है ना। तो चीज़ें रात को फैल जाती हैं, जैसे बच्चों की बुक्स फैल जाती हैं। सुबह श्रीजा सक्षम को पढ़ा रही थी तो उनकी बुक्स फैली पड़ी हैं। तो सुबह को उठने का सबसे पहला काम, उठने के बाद सबसे पहला काम डस्टिंग करना ही होता है, जो कि मैं कर रही हूँ। इन दोनों ने 1 घंटे अपनी पढ़ाई की और उसके बाद बैठे हैं। सक्षम को कोल्ड के मारे छींक के लग गई, तो मैंने कहा तू आराम से बैठ जा, भी ना पढ़। सन्नी को मैं बता रही हूँ, सन्नी बेटे तू ये कर। हस्बैंड अपना वर्कआउट करके भी फ्री हुए हैं दोस्तों, है ना। और एग्जामिनेशन सिर्फ बच्चों के नहीं होते, घर का माहौल थोड़ा सा चेंज करके चलना पड़ता है ना। क्योंकि बच्चों के साथ में थोड़ा सा पेरेंट्स को भी लगे रहना पड़ता है। अगर हम बच्चों को कहेंगे पढ़ो 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 और खुद उनके साथ में टाइम नहीं देंगे ना तो नहीं पढ़ते। छोटे बच्चों के साथ में खुद भी लगना पड़ता है पढ़ाने के लिए, है ना। तो मुझे श्रीजा सक्षम के बाद साथ में 3 से 4 बार लगना ही पड़ता है। पिछले टाइम में 1-1.5 साल में नहीं लग पाती थी, मेरा सर दुखता था पढ़ाते हुए, तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। श्रीजा सक्षम बहुत वीक हो गए थे, लेकिन अभी इस साल मैंने बहुत फोकस किया है इन दोनों पे, तो अभी बेटर है कंडीशन। तो यहाँ पे मैं टीवी यूनिट की, टेबल की, सब चीज़ की डस्टिंग कर रही हूँ और बस उसके बाद मैं सफाई करूँगी। और सक्षम बैठा हुआ भी टीवी देख रहा है, तो सनी लगा रहा है झाड़ू। मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और ये दूध का भगोना खाली है, दोनों बच्चों को दूध दिया है। यहाँ पे रखा है मट्ठा यानी छाछ, जो कि घर का फ्रेश मट्ठा है, जो कि मैंने हस्बैंड से कल मंगवाया था। इसमें मैंने डाला 1 कटोरी बेसन और मैं आज कढ़ी बनाऊँगी। और अभी उठने के बाद सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ, डस्टिंग के साथ साथ मैं ये काम कर रही हूँ। तो जब भी आपको जल्दी में कढ़ी बनानी हो तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो मैं काम करते करते ना इस कढ़ी के बैटर को बना के गैस पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए, तो ये पकता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि बेसिकली आपने देखा है कढ़ी में सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना, कढ़ी को पकाने का, काढ़ने का ही काम होता है। तो वो हम पहले ही कर लेंगे तो हमारी कढ़ी का टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। जब मैं इसको फ्राई करूँगी लंच से पहले तो मेरे लिए वो काम इजी हो जाएगा। तो देखो मैं ट्रिक्स के साथ में काम करती हूँ क्योंकि मेरे को अपना घर चाहिए होता है एकदम परफेक्ट मेंटेन। तो तभी वो मेंटेन रहता है जब हम छोटी छोटी ट्रिक अपना के अपने काम को सही से करें। तो ये दूध के खाली भगोने में मैंने कढ़ी के बैटर को यानी कढ़ी के घोल को चढ़ा दिया है पकने के लिए और एक साइड रख दिया दूध, ढक के इसको रख दूँगी, ये पकता रहेगा। और सन्नी इधर लगा रहा है पोछा। और उसके बाद बच्चों ने फरमाइश की मम्मी हमें तो पकौड़ी खानी है। मेरे हाथ में बेसन का पैकेट देखा तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ थोड़ी सी। तो थोड़ी सी कढ़ी बच्चों के लिए थोड़ी सी कढ़ी नहीं, थोड़ी सी पकौड़ी बच्चों के लिए बना दी और थोड़ी कढ़ी के लिए बना दी। तो मैंने साथ में काम कर दिया था। यहाँ पे श्रीजा के लिए प्याज वाली बनाई थी और हस्बैंड के लिए बनाया था चीला। तो आप समझो ब्रेकफास्ट के साथ साथ में मैंने लंच की भी तैयारी कर दी और जल्दी से मैं नहा के आई और यहाँ पे वाइपर मारी हूँ। नहाते टाइम भी मैं अपने बाथरूम को क्लीन करती हूँ एकदम। अब बाथरूम ना गंदा बिल्कुल नहीं पसंद, बाथरूम बिल्कुल
चकाचक क्लीन हो तभी मज़ा आता है। गंदे वॉशरूम में जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरे को। तो जल्दी से मैं नहा के आई हूँ, दोनों बच्चे नहा चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, जैसे कि अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाना। और चीज़ों को करते करते ना हम उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइफ जब शुरू होती है तो चीज़ों को हम बड़ा ध्यान से करते हैं, इसके बाद ये करना है ये करना है, लेकिन इतने सालों तक चीज़ों को मेंटेन करते करते एक हैबिट बन जाती है। मतलब दिमाग अपने आप ही सेट रहता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है ना। तो यहाँ पर मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ और अभी मैं करूँगी अपनी पूजा। मैं नहा के आई, रेडी हुई, पूजा वूजा सब कर ली फ्रेंड्स। और उसके बाद में सबसे पहले मिनी को विश किया। मिनी यानी मेरी नंद की बेटी, उनका उसका बर्थडे है तो उसको बहुत सारी विशेष दी और उसका दिन बन जाए आज क्या, हमेशा उसको बहुत सारी खुशियां मिले। तो ब्लॉग देखती हो वो मेरा। तो हैप्पी बर्थडे टू यू मिनी श्रुति भारद्वाज, हैप्पी बर्थडे टू यू। कभी कभी उसके कमेंट भी आते हैं ना, तो बस यही है ना। दीदी का बर्थडे आपने विश किया ना अभी दीदी को? यार बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स, है ना। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी, मिन्नी, खुशी, मानसी, ये सब बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे से थे, है ना। और अभी इतनी जल्दी टाइम का पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो गए, है ना, कॉलेज में आ गए। चलो लेकिन बच्चे तो बड़े होते ही हैं और हम लोग बूढ़े होते हैं। लेकिन हम अभी बूढ़े नहीं हुए, हम बड़े होते जा रहे हैं। और मैं उससे पूछी थी क्या क्या बना रही है मम्मा, तो उसकी मम्मी बना रही है यानी दीदी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना आज। तो सुन के तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मटर पनीर और क्या क्या, छोले, बुआ तो छोले मटर पनीर बना रही है। श्रीजा को भेज दो आज। हाँ श्रीजा, श्रीजा को तो वैसे भी अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद है, सभी को पसंद आता है। और मैं मिनी से कहती कभी कभी मिनी, मतलब दूसरे के हाथ का खाना बहुत मजा आता है। अपने आप तो रोज कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं ना। और मुझे यहाँ पे एक छोटू सा पिंपल हो गया है मौसम चेंज होने की वजह से। और इधर मैंने अभी लगाया है दिया, पूजा की है अपनी। और मैंने अपनी कड़ी फ्राई करनी है, जिसको मैं अभी करने जा रही हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। तो कड़ी जो मैंने पका के रख दी थी, बस उसको मुझे फ्राई करना है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तड़के वाली मिर्ची और जो जो डालते हैं सारी चीज़ें वो सब फ्राई कर लिया है। और ये मेरा जो कड़ी का पेस्ट है ये पका हुआ रखा है, इसको इसमें डाल के अब मैं पका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कड़ी को अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब ये कड़ी थोड़ी सी देर और पकाऊंगी मैं। और ये पता कुछ हरी मिर्ची पड़ी पड़ी लाल हो गई थी, वो मैंने इसमें चीरा लगा के डाल दी है। थोड़े से पकौड़े बना लिए थे तभी वो डाल दिए हैं। तो इस तरह से आप कड़ी बनाओ तो सुपर डुपर ईजी हो जाएगी। ईजी तो होती है कड़ी में, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन पकाने में टाइम लगता है ना। तो आपको पकाने का टाइम इस तरह से कम हो जाएगा और आपको स्पेशली उस चीज के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि किचन में आप खड़े ही रहते हो किचन में बनाते टाइम ना, ये क्या ब्रेकफास्ट बनाते टाइम पे। और बाहर आगे एकदम कड़क वाली धूप, पोचा भी सूख गया है, गीला नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे अपने गेहूं को सुखा दूंगी। गेहूं ना 3-4 दिन में सूखते हैं मेरे यहाँ पे, मतलब 3 से 4 दिन में एकदम कड़क पिसवाने लायक। सो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। मैं इनसे कहती शोर मत मचाना, शोर मत मचाना। तो बड़ी मुश्किल से शांत बैठे हैं मिस्टर। और ये करण नंबर 1 बदमाश, ये भी बैठा है बीच में। मतलब ये तो बहुत ही शैतान है। तेरी मम्मी क्या खिलाती है तुझे इतना शैतान बनाने के लिए? ना सक्षम क्या खाता है? मिर्ची खाता है, गाल बिल्कुल लाल टमाटर। आप मुझे बताओ क्या करते हैं? सचा अब तो क्या बता दो, अब तो ठीक लग रही है तबीयत। पापा ने इसको दवाई दी थी, अभी सही लग रहा है? मुझे ठंडी लग रही है। ठंडी, और कल स्वेटर उतार के घूम ले। एक दिन में ये कल आ गई इसको तो। और देखो इसको और अकल आनी बाकी है, इसने तो हाफ पहनी है आज। ये बहुत ही पागल लड़की है मेरी। तो ये इसकी बहन भी हाफ पहनती है ना, उसको देख देख के इसने हाफ पहननी सीखी। नहीं उसको ये भी कल हाफ पहन के आया था, इसको तो समझ आ गई, सक्षम की तरह आ गई। लगी थी रात ठंड, खेलने का समय ढंग से बैठो, सोफे पे ऐसे नहीं बैठ सकते ठीक से। देखो ये भी ऐसे ही चल के बैठती है। देखने दो। तो इनको समझाने का कोई फायदा नहीं, जो इनको करना होता है वो करते हैं। और ये करण बहुत ही शैतान है। और ये श्रीजा के पीछे पड़ा हुआ है, लेके जाऊंगा। नहीं मैं नहीं भेजूंगी अभी। और बच्चों को एक लिमिट तक ही घूमने दे सकते हैं, ये टाइम घूमने का खेलने का नहीं है। इवनिंग में 1-1.5 घंटा मैं इनको देती हूँ खेलने के लिए, मेरे ख्याल से वो सफिशियंट है। उसके बाद बच्चों को ना घर में थोड़ा रुकने की आदत होनी चाहिए। उसको बहुत देर हो गई, इसकी मम्मी को पता ही नहीं है कहाँ है। तो बच्चों को मेरे ख्याल से घर में टिकने की आदत बहुत जरूरी है। अच्छा मेरा मानना है कि अगर हम शुरू से इनको, पता नहीं आप लोगों को ठीक लगेगी मेरी बात या नहीं, मैं तो ऐसी मम्मी हूँ तो ऐसी बातें सोचती हूँ, सबकी अपनी अपनी अलग थिंकिंग होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप बच्चों को ना शुरू से घर से बहुत ज्यादा बाहर रखते हो, बच्चों को आपको पता ही नहीं होता, तो आगे जाके ना वो बच्चे घर में बहुत कम टिकते हैं, चाहे वो बॉयज हो, खासकर बॉयज। ठीक है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, मतलब शादी के बाद भी। मैं अपने हस्बैंड के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ, और लोग भी जिससे देखो होते ही हैं आसपास में, कि उनका आने का घर जाने का टाइम नहीं रहता कोई उनका, मतलब आधी टेंशन घरों में यही रहती है कि मतलब वो टाइम से घर नहीं आ रहे हैं। तो शायद वो शुरू से ही बच्चों को उस चीज़ की वो ना डालने की वजह से होता है।
एक घर में ना हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। अपने घर में रुकने का, अपने घर के माहौल में रहने की आदत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हों, गर्ल्स हों, बॉयज़ हों। तो अभी तो मैं तो ये सोचती हूँ, लेकिन देखो आगे बच्चे मेरे कैसे निकलेंगे, है ना, आप लोग के तो सामने ही है। तो बस यही। और अभी तो श्रीजा सक्षम काफ़ी खेलने लग गए बाहर, पहले तो मेरे बिल्कुल सामने ही खेलते थे, फिर उनको वापस ले आती थी। अभी मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है, थोड़े बच्चे ज़्यादा हो गए, गली में खेलते हैं थोड़ी देर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, ध्यान रखना पड़ता है। और कल मैं सुन रही थी, कुछ सुनने में आ रहा था कि मतलब कोई बच्चा मेरठ से आसपास के एरिया से कोई गायब भी हुआ है। तो सुन के मुझे ये बातें ना बहुत डर लग जाता है। और मैं क्या, हर एक मम्मी पापा को ही लग जाता है ना। तो जैसे मेरे घर में मेड आती है, कोई आता है, तो कभी कभी वो इस तरह की बातें बताती है ना, दीदी वहाँ पे ऐसे हुआ, वहाँ पे ऐसे हुआ, तो सुन के एक अंदर डर बैठ जाता है ना। और डरना ज़रूरी है, बिल्कुल निडर होके जो इंसान चलता है वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हैं। एक डर अंदर होना ज़रूरी है, बच्चों के अंदर हो या बड़ों के अंदर है, तो हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। देखो बाहर के माहौल को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को कर सकते हैं, और आई थिंक करना ही चाहिए, है ना। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि उनको दबा के रखना है कुछ, लेकिन जो चीज़ें लगता है हम, है ना, संभाल सकते हैं तो वो संभाल लेनी चाहिए। क्योंकि देखो आजकल जैसे हम टीवी देखते हैं, केसेस तो हमेशा से पहले से भी होते आ रहे हैं, लेकिन जैसे टीवी खोलते हैं, अभी पहले श्रद्धा वाला केस हुआ, उसके बाद में ये कौन सी लड़की का हुआ था, और अभी फिर से हो रहा है, वो क्या उस लड़की का नाम कुछ है, हस्बैंड दिखा रहे थे कि देखो एक और ऐसा केस हुआ है। तो यार इस तरह के केसेस को देख के भी पेरेंट्स के अंदर डर बैठ जाता है ना। क्योंकि मैं खुद भी ऐसे माहौल में पली हूँ, मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी मम्मी के बिना बाहर घूमने की, या फिर बहुत ज़्यादा बाहर रहने की। जो आदत मेरे लिए आज मुझे बिल्कुल लगता है ठीक है ना। आज भी मुझे बिल्कुल ये है कि मुझे खुशी भी कह रही थी कि मौसी आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड बनाओ, थोड़ा आप बाहर अकेले जाने की। मैंने कहा बेटा ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को, और हाँ ठीक है, जो काम मैं खुद कर सकती हूँ या खुद मुझे मैनेज करना है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बिना बात के इधर उधर घूमना वो मेरे को नहीं समझ में आता। ठीक है, जो अगर मैं वर्किंग हूँ या मैं कोई जॉब करती हूँ उसके लिए मैं जा रही हूँ, उस पर मैं किसी पे डिपेंड हूँ, वो एक अलग चीज़। अब देखो यूट्यूब का काम मैं अकेले करती हूँ, ट्यूशन मैंने शुरू किया, तो हर एक इंसान की लाइफ की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, वो अपने हिसाब से करता है। अब कॉलेज गोइंग जब हम थे तब थोड़ी ना मम्मी को लेके जाते थे, तो हम अकेले ही कॉलेज जाते थे, अकेले मार्केट के कुछ काम भी किया करते थे, मम्मी पापा से पूछ के जाते थे, फिर उन चीज़ों को मैनेज किया करते थे। तो सेल्फ डिपेंड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप पे जो कंट्रोल होता है उसको बिल्कुल खो दो, है ना। तो पता नहीं मैंने क्या क्या आपके साथ में शेयर किया, अपनी थिंकिंग में शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। 11:15 बज रहे हैं और 12:30 बजे मेरे बच्चे ट्यूशन के लिए आएंगे, तो इसलिए भी मैंने एक कड़ी जल्दी बना के रखी है, क्योंकि 12:30 से लगभग 2 बजे तक मैं उनको पढ़ाऊंगी, है ना। तो लंच का टाइम गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने ये किया, और 2 बजे के बाद ही हम लोग लंच करते हैं। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।